ये सैनिक हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? हमारी सुरक्षा के लिए। वन में कई प्रकार के संकट आ सकते हैं। हम जानते थे आप हमें कारावास से छुड़ाने अवश्य आएंगे, किंतु आपको आने में इतने दिन क्यों लग गए? मुक्त तो मैं तुम्हें उसी दिन कर देता मालविका, पर क्या करता। बुद्ध को मगध से दैत्यपन लाने के लिए जितने दिन लगे उतने दिन तो रुकना ही था। पर अब बुद्ध दैत्यपन पहुंच चुके हैं। समय आ गया है कि तुम्हें भी वहां पहुंचा दिया जाए जहां तुम सदा सदा के लिए सुरक्षित रहो। धन्यवाद। जीवित रहकर तुम्हारा उपयोग हमारे लिए समाप्त हो चुका था मालविका, पर तुम्हारा शव हमारे बहुत काम आएगा। कभी कभी बड़े लोगों के लिए छोटे लोगों को बलिदान देना पड़ता है। बुद्धम शरणम सुबह से इतना शोर मचाया हुआ है कि इन पंछियों और श्वानों के कोलाहल से आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा? जो ध्यान कोलाहल से भंग हो जाए उसे ध्यान नहीं कहते। क्षमा बुद्ध। कुछ तो है जो इन पंछियों और श्वानों को संताप दे रहा है। जाकर देखो क्या है कुटिया के पीछे जो ये इतने उत्तेजित हो रहे हैं। हट 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 हट। बुद्ध, लगता है बहुत गहरा षड्यंत्र रचा गया है। शव को देख के अनुमानित होता है कि सबसे पहले इसकी हत्या की गई थी और फिर उसे यहां लाके गाड़ा गया है। परंतु ये षड्यंत्र किसके विरुद्ध रचा जा रहा है? आप करुणा निधान है बुद्ध, परंतु इस संसार में ऐसे विषैले सर्प भी हैं जो करुणा का प्रत्युत्तर अपने विष पर डंक से देते हैं। हो ना हो, ये सारा कृत्य आपको कलंकित करने के लिए रचा गया है। ये वही स्त्री है बुद्ध जिसने मगध की भरी सभा में आप पर लांछन लगाने का पाप किया था। जितना बड़ा पाप ना किया उससे बड़ा दंड भोगा है इसने। मैं इस स्त्री के हत्यारे को खोजकर आपके चरणों में ला फेंकूंगा।
आनंद, इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कीजिए। बंधु दोमुख, कल प्रातः तक ये बात पूरे गांव में फैल जानी चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, क्या हुआ क्या हुआ? बुद्ध की कुटिया के पीछे एक स्त्री का शव मिला है। अरे हाँ बिल्कुल, हमने सुना है कि उसे गला घोट के मार दिया गया है। बिल्कुल। हाँ क्या ये सत्य है? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सत्य है। वाह वाह वाह, आ गए मुंह उठा के। हाँ, कैसे भोले बन के खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ हाँ देखो कैसे मुंह उठा के आ तुम्हें क्या गए। लगता है हमारा पाप छूट जाएगा? ये ढोंगी है और बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, नहीं यहाँ पर। ओम भगवते भिक्षांदेहि। क्या ये सच है कि आपके संग में किसी स्त्री की हत्या करके उसका शव गाड़ दिया गया था और फिर वो शव बुद्ध की कुटिया के समीप पाया गया है? जाओ कोई और घर खोजो। किस मुंह से भिक्षा मांगने आए हैं आप? हम हत्यारों को भिक्षा नहीं देते हैं। जाओ यहाँ से। बहुत प्यासे लग रहे हैं, जल लीजिए। लोग तो कुछ भी बात बनाए, हमें बुद्ध पे विश्वास है। रुको, एक बूंद जल न देना इन पाखंडियों को। इस गांव से तुम्हारा दाना पानी उठ गया है। चलो। इनका स्वास्थ्य पहले ही ठीक था और जब से गांव वालों ने भिक्षुओं का बहिष्कार किया तब से इसके गले में अन्न का एक दाना नहीं उतरा। अगर इसी तरह से भूखा रहा तो इसके प्राण निकल जाएंगे। वो अज्ञानी है जो आप पर ऐसे लांछन लगा रहे हैं। क्षमा कर दो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे लिए अन्न का प्रबंध करूंगा। कैसे विश्वास दिलाएं गांव वालों को कि उस स्त्री की हत्या में हमारे संघ का कोई हाथ नहीं। और अब तो गांव वाले भी हमसे घृणा करते हैं। बुद्ध, घृणा का उत्तर घृणा से देना कभी सार्थक नहीं हुआ। घृणा प्रेम से मिटती है और यही शाश्वत नियम है। परंतु इस असत्य को सत्य मानने लगे हैं लोग। 3 बातें कभी अंधकार में नहीं छिपती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बिना अन्न के हम जीवित रह सकते हैं, परंतु बिना जल के आप सबके लिए ये दिन कठिन और विषम होगा। परंतु योग साधना में इसका एक मार्ग है। अपनी जिह्वा को गोल बना बाहर निकालिए और मुख से श्वास लीजिए। प्यास नहीं सताएगी। ये फलों की टोकरियां कहां से आई? कदाचित हमारे संघ की परिस्थिति की जानकारी पूरे प्रदेश में फैल गई। क्षमा करना हमें बुद्ध, पहले पता ना था। मार्ग में जो बन पाया ले आए। जिसे बुरा कहते हैं, अगर उसके 10 हाथ हैं तो जो अच्छा है उसके 100 हाथ हैं। इसे ले जाइए। तुम्हारा यहाँ आना अकस्मात नहीं जीवक। जब बचपन में आपसे मिले तो आपकी छवि अमिट छाप मेरे मन में छोड़ गई। तक्षशिला में पढ़ वैद्य की शिक्षा प्राप्त की है जीवक ने। इतने वर्षों से मन में आपकी ही धुन रही। आपके चरणों में अपनी विद्या समर्पित करने आ ही रहे थे, ये दुखद समाचार हमें मिला।
हमसे जो बन पाया ले आए। आभार तुम्हारा, पर अपने जीवन की सबसे अनमोल निधि जीवक को तुम स्वयं ले आई। ये शुभ है। एक माँ अपने पुत्र को ऐश्वर्य का मार्ग छोड़ संन्यास के मार्ग पर स्वेच्छा से लाए। ये बहुत सराहनीय है आम्रपाली। किसी अदृश्य डोर ने आपको हमसे बांधा है प्रभु। जीवक की परम इच्छा थी कि अपने आयुर्वेद के ज्ञान को संघ की सेवा में लगाएगा। चिकित्सा की यहाँ अधिक आवश्यकता होगी यदि आप इसे स्वीकारें। हमारा एक भिक्षु अंदर ज्वर से तप रहा है। कहाँ? आइए, मैं आपको लिए चलूं। आम्रपाली, भिक्षुओं के लिए अन्न जल का प्रबंध कर। तुमने महान कृत्य किया है, परंतु संघ को एक वैद्य देकर संकट के समय तुमने हमारी सहायता की है आम्रपाली। आपको विश्वास है कि मानविका के घर से हमें उसकी हत्या का कोई प्रमाण मिल सकता है? बुरे कृत्य हमेशा अपने पदचिन्ह छोड़ के ही जाते हैं। ढूंढो। इतना कीमती हार और इस झोपड़ी में? ये तो किसी पुरुष का हार है। राजघराने के चिन्ह भी इनके थे। शाक्य राज परिवार का चिन्ह। ये हार हमें मानविका के घर से मिला। इस पर शाक्य देश का चिन्ह देख कुछ समझ नहीं आया हमें। सोचा तुरंत आपके पास ले आऊं। ये देख के तो लगता है कि मानविका का संबंध शाक्य देश के किसी राजस्वी व्यक्ति से था। हो ना हो, वो व्यक्ति आपको कलंकित करने की चेष्टा कर रहा है। मुनिवर, आपके अनेक भिक्षु स्वयं शाक्य राजकुमार हैं। क्या उनमें से किसी को इस हार के संबंध में कुछ पता है? आभूषणों का परित्याग किए मुझे असंख्य वर्ष हो गए। मुझे इनकी पहचान भी नहीं। मेरे संघ में कोई भी आभूषण नहीं पहनता। एक बात और मुनिवर, हमने मानविका के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की। एक ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व एक राजस्वी व्यक्ति मानविका के साथ रात्रि में उसके घर गया था। बुद्ध, ये बात और स्पष्ट कर देती है कि ये सारा कृत्य रचा गया है आपको और भिक्षुओं को कलंकित करने के लिए। इस दुखदपूर्ण घटना से आपका कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर महाराज प्रसन्नजीत अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। मैं कल से ही आसपास के सारे गांव में ढोल पिटवाते हुए संदेश भिजवाऊंगा कि बुद्ध और उनके सारे भिक्षु निर्दोष हैं। आपके संघ को लेकर लोगों ने जिस प्रकार का विष उगलना शुरू कर दिया है, अब उसे समाप्त होना चाहिए। बुद्ध, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे तो मैं उस दोषी को पकड़कर आपके चरणों में ला फेंकूंगा। बुद्ध, 1 वर्ष पहले हमारे संघ में शाक्य को उससे दीक्षा लेने वाला तो एक ही व्यक्ति है, देवदत्त। मुझे लगता है कि इस कृत्य के पीछे देवदत्त का ही हाथ है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है?
कि ये कार्य देवदत्त ने किया है? नहीं। तो फिर देवदत्त पर संशय मत करो। सत्य कभी छुपाया नहीं जा सकता। और यदि यह घटनाक्रम देवदत्त के द्वारा घटित हुआ है तो सबसे अधिक मुक्ति की आवश्यकता देवदत्त को है। और यदि देवदत्त अपराधी है तो उसका अंतर्मन उसे कठोर दंड देगा और वो इस पीड़ा से बचना चाहेगा। जिस प्रकार अंगुलीमाल का रूपांतरण अहिंसक में हुआ, उसी प्रकार देवदत्त का भी होगा। मनुष्य केवल अपनी अंतरात्मा को जगाने से बदलेगा। महाराज सबके सामने मिलना उचित न था। तुम्हारा संदेश पाकर मैं समझ गया था। संघ का क्या समाचार है देवदत्त? मेरी मां कहा करती है मित्र कि ये सिद्धार्थ प्रबल भाग्य लेके पैदा हुआ है। मालविका का उपयोग करके मैंने संघ में आग तो लगाई है, लेकिन लगता है कि ये आग मुझे ही जला के भस्म कर देगी। तुमने भी तो सोमदंड को मारा बनाकर मात खाई है हमने समस्त मगध के सामने, किंतु हार नहीं मानी। प्रयास जारी है हमारा, जाल फैलाते रहेंगे। कभी ना कभी तो हमारे जाल में अवश्य फंसेगा बुद्ध। मित्र, क्या तुम मुझे अपने कुछ विश्वसनीय लोग दे सकते हो जो वेश बदलकर भिक्षुक बन संघ में शामिल हो सके? और मुझे एक वन भी चाहिए, भेंट लो, जहां पे केवल मैं और भिक्षु जा सके। हम तुम्हें दोनों दे सकते हैं देवदत्त, किंतु तुम करना क्या चाहते हो? बुद्ध बड़ी शांति में स्थिर है ना? जब संघ में आग लगेगी और चारों ओर से बुद्ध को घेर लेगी, तब देखते हैं कि शांति कैसे स्थिर रहती है। बुद्ध को हमने प्यार से तथागत का नाम दिया। 72 वर्ष की आयु हो गई है, पर क्षिप्त आत्माओं को ज्ञान का जल पिलाने वे हर दिवस आते हैं। कितनी ही ऋतुएं आई और गईं, कितनी ही बार इस धरती ने करवट बदली, कितने ही राजा और महाराजा आए और चले गए, किंतु हम कितने भाग्यवान हैं कि बुद्ध के उपदेश हमें आज भी इन परिवर्तनों में शांत और स्थिर रखते हैं। जिस बात पे आप इतना गर्व कर रहे हैं
उस बात ने मेरी चिंता को और तीव्र कर दिया है महाकश्यप जी। मैं आपसे अपनी और अपने जैसे कई और भिक्षुओं की ओर से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बुद्ध, हम सबका ये मानना है कि संघ की ये प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के कारण आपकी साधना बाधित हो रही है। साधना की नई पद्धतियां, नए मार्ग को खोजने में बड़ी कठिनाई हो रही है। और वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, संघ में उभरे मतभेद, स्त्रियों का संघ में प्रवेश, मानविका की घटना, इन सब ने कहीं ना कहीं आपको बड़ा कष्ट पहुंचाया है, बड़ा दुख हुआ है आपको इनसे। और वैसे भी पिछले कुछ माह से आपका स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा। आप जो कहना चाहते हैं आप उस पे आए। अवश्य। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बुद्ध को अब विश्राम की आवश्यकता है। इन्हें अपना शेष जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। कि संघ की प्रतिदिन की कलह से आप इन्हें अब मुक्त करें। आप अपना मत बताइए देवदत्त। बुद्ध के विषय में कृपया अपने अनुमान मत लगाइए। बुद्ध, मेरा यह मानना है कि आपको संघ के संचालन में अब कष्ट होने लगा है। आप स्वयं को अब इस कार्यभार से मुक्त करें, निवृत्त हो। संघ के संचालन की बागडोर अब मैं अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हूं। सभी भिक्षुओं के नेतृत्व का बेड़ा मैं उठा लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हमारे लिए विचार ही असहनीय है कि बुद्ध के अलावा संघ का कोई और चालक हो। देवदत्त, तुम्हारा बहुत बहुत आभार कि तुमने मेरे स्वास्थ्य की इतनी चिंता की। किंतु मैं आप सभी भिक्षुओं को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं और संघ के कार्यभार को संभालने में मुझे कोई अड़चन नहीं। देखिए आप बुद्ध, और केवल यही नहीं, इनके अलावा और भी बहुत से भिक्षु हैं बुद्ध जो मेरी बात से सहमत हैं। हे बुद्ध, मेरी आपसे याचना है कि आप संघ का संचालन अब मुझे करने दें और स्वयं अवकाश ले लें। देवदत्त, तुमने अपनी बात कही, अब मैं अपनी बात कहूं। आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। देवदत्त, मुझे अति तीव्रता से अवकाश दिलाने पर तुले, परंतु यदि कभी ऐसा अवसर आया कि मुझे संघ का कार्यभार किसी और को सौंपना पड़े,
तो देवदत्त से अधिक योग्य, परिपक्व, कुशल भिक्षु इस संघ में हैं, जो देवदत्त से कहीं अधिक कुशल और गुणी हैं। मैंने आज तक मोगलाना, सरिपुत्र और महाकश्यप जैसे महान भिक्षुओं को संघ का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं सौंपा। तो देवदत्त, मैं तुमसे संघ को चलाने का अनुरोध कैसे कर सकता हूं? और जहां तक प्रश्न सामर्थ्य का है, तो तुम में अभी संघ को चलाने का सामर्थ्य नहीं।